brought to you by Saudi Leo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराह खान और मैं हूँ रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। आज रात ईरान पर शदीद हमला करेंगे। जल्द ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रेडार और हर तरह का दिफा ख़त्म हो चुका है और हम आज रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाएंगे। शहरियों का चोरी के इल्जाम पर एक शख्स पर तशद्दुद, सर के बाल काट दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरियों ने एक शख्स को पकड़ा और उसे जबरदस्ती बैंक के अहाते में ले गए, जहां उसे खंबे से बांधकर उसके गले में प्ले कार्ड डाल दिया, जिस पर हिंदी और पंजाबी जबान में मैं चोर हूं लिखा था। अमेरिकी फिजाया ने बहीरे ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर को निशाना बना डाला। 3 भारतीय हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक भारतीय जहाज था जिस पर सवार 28 अफराद के अमले में से 24 भारतीय शहरी थे, जिनमें से 3 अफराद जो हमले के बाद से लापता थे, अब उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी गई है और ये भारतीय शहरी हैं। जालिम शोहर का 8 माह की हामला बीवी पर बेहमाना तशद्दुद, बच्चा कबल पैदाइश इंतकाल कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत उत्तराखंड के इलाके विकास नगर में पेश आया। सीमा की 7 साल कबल बबलू से शादी हुई थी। जोड़े की 2 बेटियां हैं और सीमा अब तीसरी बार हमला थी। चंद रोज कबल मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस दौरान शोहर ने तैश में आकर बीवी को लातों डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्चा पैदाइश से कबल ही इंतकाल कर गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रेक थ्रू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वफूद की मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वक्त में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वजीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सैफरान अमीर मुकाम और सदर नून लीग गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान शरीक हुए। सूतीवट मुल्तान में आज फिजा सोगवार है। मरी बस हादसे में जान की बाजी हारने वाले अफराद के घरों में कोहराम मचा हुआ है, जहां हर आंख अश्कबार और हर दिल गम से निढाल दिखाई देता है। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से अबुल हसन चांडिया। जी हाँ नाजरीन, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अलम चौक मुल्तान में, जहाँ पे कल एक फैमिली के 23 अफराद प्राइवेट ट्रिप के लिए मरी जा रहे थे और गुजरट के मकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अब तक जो है मुबैना तौर पर 10 से 11 अफराद हलाक हो चुके हैं और बाकी जो 13 हैं वो इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट है और 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त लहवाकीन की फैमिली के साथ हम लोग मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। सर, ये वाक़या किस तरह पेश आया? नहीं पता जी हाँ नाजरीन, तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि उनकी फैमिली इस वक्त किस तरह गम में निढाल है। तो अहले इलाका से हम लोग पूछते हैं, सर ये वाक़या कैसे पेश आया था? जी बस ये जा रहे थे मरी की सैर करने के लिए, बस उठे एक्सीडेंट नहीं, बड़ी हालत खराब हो गई। गवर्नमेंट है अपने कानून जो है वो खुद अप्लाई करवाए। अब हमें तो इस चीज़ का नहीं पता था कि कौन सी गाड़ियों में जाते हैं और किस तरह जाते हैं। आवाम होती है, आवाम को तो ये क्लियर होता है कि ये कौन सी गाड़ी उन्होंने की हुई है, ये गवर्नमेंट ने अप्लाई करवाना है ना। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहले इलाका से ये वाक़या किस तरह पेश आया और उनकी क्या अपील है गवर्नमेंट से। ये वाक़या 2-3 दिन के टूर के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे मरी के घूमने के लिए। ये ड्राइवर की गफलत है सारा कुछ, इसीलिए ये वाक़या हुआ है। हम चाहते हैं ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये वाक़ई फकत तस्दीक की जाए। अच्छा सर, तो ये बताइएगा ड्राइवर जो था वो कोई गाड़ी वालों की तरफ से था या फैमिली मेंबर ही था? गाड़ी वालों की तरफ से था। इधर से हम गया 11:30 बजे यहाँ से चला है और 1.5 घंटे उसने बहस की है वहाँ प्लेटफॉर्म में। हमारे सवाल वहाँ पे भी थे, हम 2 बच्चे थे ना बड़े बड़े 15-15 साल के, उनको फिर उतारो मैं कल फैमिली को ले जाऊँगा। जब वो ले उन्होंने बहस किया 1.5 घंटे की बहस की, हम मालिक से रब्ता किया, उन्होंने फिर मालिक फ़ोन किया, फिर लेके गया और रास्ते में उसका चलान भी हुआ है। कभी गाड़ी इस तरफ ले जाता, कभी इस तरफ ले जाता। उन्हें क्या पहले दफ़ा गाड़ी चला और ओवर स्पीड पे जा रहा था, जब गाड़ी लगी है फ़ौरन वो भाग गया, ड्राइवर बंद करके चल गया।
दरवाजे भी बंद करके भाग गया, दरवाजा खुला होता शायद बच जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज अहले मुल्तान के लिए बहुत सख्त दिन है। मैं समझता हूँ बहुत जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, ना सिर्फ हमारे लिए, मैं समझता हूँ हमारे घर वालों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए। जब ये खबर सुनने को मिली तो आप यकीन नहीं कर सकते कि आप लोग भी बच्चों वाले हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, कि किस तरह की खबर है। एक ही घर के 10 अफराद और एक ही शख्स जो यहाँ पर काशिफ अली हैं, उनके 5 बेटे 5 बच्चे, उनकी मिसेज, उनकी वालिदा इकट्ठी इंतकाल कर गई एक ही हादसे में। बहुत जो है वो नाखुशगवार वाक़या है। और मैं समझता हूँ कि जितना अभी सुनने को मिला और पता लगा कि ड्राइवर की भी गफलत है, वो आग लगने के फ़ौरन बाद उसको लॉक करके भाग गया। उसको शीशे तोड़ने चाहिए थे, उसको बैक ट्रांक को ओपन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि हमारे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में भी बेहतरी की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। 15 से 20 अफराद अगर एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आग लगने का खतरा मौजूद रहता है। ये कुदरती बात है, लेकिन हमें उसकी जो है वो पहले से ही उसका बंदोबस्त रखना चाहिए हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। मैं समझता हूँ कि ये हमें इस चीज़ पे आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम असम्बली में भी इसको लेके जाएंगे कि इस तरह का कानून होना चाहिए कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फायर एक्सटिंग्विशर हो, खुदा न खास्ता आग लगने की जो है वो मौके पर आग बुझाई जा सके फ़ौरन से। और यहाँ पर तो आग बुझाने का सिलसिला ही मौजूद नहीं था। और आप अगर मरी एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1122 को रेस्क्यू को 10, 12, 15 मिनट लग जाते हैं। 10, 12, 15 मिनट की गफलत से ये कुछ हो गया है। तो हमें एज अ कौम भी जो है वो इनके साथ खड़े होना चाहिए। अहले मुल्तान भी इनके साथ खड़े हैं और आइंदा के लिए भी जो है वो इस तरह की, पहले भी एक दफ़ा मोटरवे पे भी इस तरह का हादसा हुआ था, बस में लोग जल के मर गए थे। तो मैं समझता हूँ कि उसको हमें बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि ड्राइवर जो है उसकी गफलत के बाद जो हादसा हुआ है वो फरार भी हो गया, उस पर अभी तक क्या किया उनके मालिकान के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी थी, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बिल्कुल जिनकी भी गफलत है, अगर ड्राइवर की गफलत जैसे सामने आ रही है, इसको भी कानून के सामने लाना चाहिए। और अगर जो है वो एक गाड़ी में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बिठाए गए हैं मालिकान की जानिब से, उनको भी कानून के गिरफ्त में लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें इंतज़ामिया ज़रूर हरकत में आ चुकी होगी। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी इसमें नोटिस ले लिया है और जो है वो हम भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर मुल्तान पुलिस को कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। समाज साहब ये बताइएगा कि बाकी जो 13 इस वक्त प्रिंस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो पंजाब हुकूमत इनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी 10 लोग जो है उसमें तो वो खतरे से बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे। जो 3 लोग क्रिटिकल पोजीशन में हैं, जो लोग ज़्यादा जले हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत दे। पंजाब हुकूमत उनके इलाज मुआलजे में वैसे भी वो प्रिंस हॉस्पिटल में शायद इस टाइम कुछ लोग, तो पंजाब हुकूमत भी, फेडरल हुकूमत भी इंशाल्लाह 100% के बाद। जी बिल्कुल नाजरीन, तो मौजूद हैं इस वक्त हम लोग अलम चौक मुल्तान में, जहाँ पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हमने हुकूमती नुमाइंदा सलमान नईम से भी बात की और उन्होंने ये बात की कि अहले इलाका की तरह वो भी इस गम में बराबर के शरीक हैं। और लवाहिकीन और अहले इलाका से भी हमने बात की तो उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि ट्रांसपोर्ट मालकान और ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन दाऊद के साथ अबुल हसन चांडिया, आज़ाद न्यूज़ मुल्तान। बैरिस्टर गौहर ने कल तक इमरान खान से मुलाकात न कराने की सूरत में बजट इजलास से बायकाट की धमकी दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराएगी। साथ ही धमकी दी कि कल तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई तो बजट इजलास का बाइकाट करेंगे। मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। मशरिक़ वस्ता बुरहान के बावजूद माशी कारकर्दगी अच्छी रही। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। पाकिस्तानी मईशत का हुजम $452 अरब से ऊपर चला गया। फीकस औसत सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई।
لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج ضرور کریں لیکن ادارے کو بے توقیر نہ کریں، خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو مشورہ۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صدر زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقیوں نے سزائیں کاٹی، ہم نے سسٹم کو داؤ پر نہیں لگایا۔ 2.25 سال میں کارروائی کا محور تحریک انصاف کے لیے ان کے لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حتیٰ کہ عزت کا کیس، سپریم کورٹ نے عمران خان کا حق کے دفاع بحال کر دیا۔ اس کیس میں ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق کے دفاع ختم کر دیا تھا اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی حق کے دفاع ختم کرنے کا فیصلہ بحال رکھا تھا، جس کے بعد عمران خان نے حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند کب نظر آئے گا؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 15 جون یعنی 29 ذوالحج کی شام چاند نظر نہیں آئے گا۔ 15 جون کو ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف یا ہلکے بادل رہنے کی امید ہے، جبکہ پنجاب میں رات 7:59 پر چاند غروب ہو جائے گا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آزاد نیوز، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org۔ جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20 جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج۔ نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے۔ سعودی لیوب گیسو 1 0W20۔ خالص دیسی گھی، قدرتی ذائقہ اور خالصت کا یقین، 100% بغیر ملاوٹ، ہر لقمے میں صحت اور خوشبو۔ اپنے گھر کے لیے بہترین انتخاب گارڈ پریمیم دیسی گھی، پیور دیسی گھی، 100% پیور، نو اڈلٹریشن، رچ ٹیسٹ، ریئل نیوٹریشن۔ ہر قطرے میں چھپی ہے قدرتی طاقت اور ہر نوالے میں ملے گی آپ کو خالص خوشبو۔ 100% خالص، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ذائقہ جو دل جیت لے، ہر لقمے میں خالص دیسی مزہ، ہر نوالے میں اصلی مسالوں کی خوشبو۔ پیش ہے اصلی اینڈ دیسی پکل، تیز مسالہ، خالص تیل اور روایتی دیسی ذائقہ، چاہے پراٹھا ہو، بریانی ہو یا روز کا کھانا، اصلی اینڈ دیسی بنا دے ہر کھانے کو مزیدار۔ ایک بار کھائیں گے، بار بار منگوائیں گے۔ اصلی اینڈ دیسی پکل، اصل ذائقہ، دیسی انداز۔